हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडीफिकेशन। पिछले लेक्चर में हमने किया था एसिड्स, आज हम करेंगे बेस। अगर किसी ने एसिड की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप प्लीज एसिड की वीडियो देखिए। ठीक है, आज हम बात करते हैं बेस। बेस क्या होते हैं? ठीक है, बेस जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, अगर वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है तो क्या होगा? वो बेस होगा। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन बनाएगा तो वो एसिड होगा। ठीक है, तो एसिड हमने कर लिया था, आज हम कर रहे हैं बेस। ठीक है, अब बेस की pH वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 7 होती है, 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल की। ये सबसे पहले कि ये टेस्ट में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं NaOH प्लस। NaOH को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, मीन्स ये क्या है? बेस है। ठीक है, बेस को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये चीजें बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि pH होता क्या है? ठीक है, pH क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन मीन्स उसकी स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? हाइड्रोजन आयन। मीन्स सबसे पहले हम बात करते हैं, सारी चीजें भूल जाइए। ठीक है, हम बात करते हैं कि pH क्या होता है, pH स्केल क्या होती है। ठीक है, और pH की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो pH स्केल क्या होती है? सबसे पहले हम बना के देखते हैं pH स्केल। जैसे हमने कोई स्केल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये कोई भी स्केल ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, यहां से 1 से लेके 7 तक, 7 से लेके 14 तक। ठीक है, अब हमने ये स्केल ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या देखना है? pH स्केल। pH स्केल के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या pH स्केल होती है। सिंपल वे से बता रहा हूं, सिंपली वैसे 7 से नीचे जिसकी वैल्यू होगी, 7 से नीचे होगी, मीन्स 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। मीन्स एसिडिक होता जाएगा, 7 से नीचे जाता जाएगा। अगर 7 से ज्यादा जाता जाएगा तो बेसिक होता जाएगा। ठीक है, ये बेसिक होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं कि pH स्केल क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। मीन्स ऐसी चीजें बताती है कि स्ट्रेंथ बताती है कि pH स्केल की स्ट्रेंथ बताती है कि pH स्केल ये चीज बताती है कि एसिड की स्ट्रेंथ और बेस की स्ट्रेंथ बताने की एक मेजरमेंट के लिए एक स्केल होती है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है बस। आ गया समझ में? नहीं आया तो दोबारा करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना। ठीक है, अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, pH स्केल की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH स्केल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने माउथ से। जैसे कि हम कुछ खाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे सलाइवा होता है। अगर हमारे सलाइवा का pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा? हमारा जो इनेमल है वो सड़ने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? सड़ने लग जाएगा और हमारे दांत गिरने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे माउथ के अंदर इंपॉर्टेंस होगी इसकी। ठीक है, और हमारे दांत किससे बने हुए होते हैं? सबको पता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस की। सोइल के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है? सोइल की इंपॉर्टेंस क्या होती है? pH की इंपॉर्टेंस सोइल के अंदर क्या होती है? अगर हमें सपोज करते किसी किसान को ये पता चल जाए कि इस सोइल का, इस मिट्टी का pH इतना है, तो वो क्या क्या कर सकता है? वो बहुत कुछ कर सकता है। वो उस मिट्टी के अंदर बहुत अच्छी फसल ग्रो कर सकता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब अगर किसी को pH वैल्यू पता चल जाए किसी मिट्टी की, तो वो किसान वहां पे बहुत ही अच्छी फसल उगा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं pH स्केल की इंपॉर्टेंस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब आप कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है?
ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, मतलब अनाब शराब कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, जब हमने कुछ भी खा लिया तो क्या होगा कि हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बन जाए, मतलब बहुत सारे एसिड इकट्ठा हो जाएंगे, एसिडिटी बन जाएगी, ठीक है, गैस बोलते हैं जिसे हम कई बार इजी वे में। तो एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम इनो लेते हैं। ये इनो क्या होता है, इनो के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे बेस होते हैं। जब हम एसिड के ऊपर बेस लेंगे तो बेस क्या करेगा कि उसे बेसिक बना देगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारा पेट की एसिडिटी क्या होगी, दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है पीएच की। सेल्फ डिफेंस के अंदर जैसे कोई मधुमक्खी है, वो काट लेती है, कब काटती है, वो जब उनसे छेड़ते हैं, तो छेड़ती है मतलब वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रही है, और जब वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रही है तब वो काट रही है, और काट रही है तब क्या कर रही है, वो एसिड क्या कर रही है, छोड़ रही है, ठीक है, जिससे हमारे शोषण हो जाता है, ठीक है, समझ गए। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल घरेलू लाइफ में जो चीजें यूज होने वाली होती है वो सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल इजी वे से करा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से करा रहा हूँ, तो ठीक है, ये चार चीजें होगी, ये चार इंपॉर्टेंस हो गई, ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर मीन्स किसी भी चीज को इंडिकेट करना, ठीक है, मीन्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अगर हम इस चैप्टर के माध्यम से देखें तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स मीन्स कलर बताना, कलर ये क्या करते हैं कि कलर बताते हैं, कि मीन्स अगर इस किसी सब्सटेंस को एसिड के अंदर डालेंगे तो ये कलर देगा, बेस के अंदर डालेंगे तो ये कलर देगा, या फिर स्मेल बताते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसिड और बेस के अंदर इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स तीन तरीके के होते हैं। पहला इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जो नेचर से बनते हैं, मतलब अपने आप जो नेचुरल जो थिंग्स होती है, नेचर से जो बनते हैं वैसे इंडिकेटर्स। इनका एग्जाम्पल है ओनियन, लिटमस, और तीसरा एग्जाम्पल है वनीला, ठीक है, ये तीन हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये जो दो इंडिकेटर्स है ओनियन और वनीला, ये दोनों इसके एग्जांपल है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब आपको बता दूं मैं, जब हम उसको एसिडिक या बेसिक नेचर के मिक्सचर के अंदर डालते हैं तब क्या होता है, एसिडिक और बेसिक के अंदर डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तब वो स्मेल प्रोड्यूस करने लग जाता है, उससे वो स्मेल इंडिकेट करती है कि ये कितना एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब हम तीसरे और आखिरी की बात करते हैं सिंथेटिक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियली बनाया गया, लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए गए, ठीक है। तब जब हम इनको लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं वो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है इसका सिंथेटिक इंडिकेटर का फिनोप्थलीन, ठीक है, फिनोप्थलीन इसका एग्जांपल है, आपको याद रह जाएगा फिनोप्थलीन, ये बिल्कुल इजी सा है, आपको याद रखने की चीज है, याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आज हमने बेस में क्या क्या किया है, ठीक है। बेस में हमने क्या किया है, पीएच स्केल, पीएच वैल्यू और पीएच के इंपॉर्टेंस, और ये तीन इंडिकेटर्स होते हैं। क्या इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। आज हमारा बेस कंप्लीट हो गया है, अगले लेक्चर में हम सॉल्ट्स करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं अलविदा चाहता हूं, थैंक यू।